Good morning, dear students. Our next formulas A, B and C, D formulas. First formula देखो की बोल रहा है 2 sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B. ठीक है जी. Then second formula देखो जस्ट आप चेंज की कर रहे हैं sin की जगह ते cos, cos की जगह ते sin. 2 cos A इंटू साइन B तो की आ जाना सेम एज दैट साइन A प्लस B ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਨਸ ਦੈਨ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਸਾइन A ਮਾਈਨਸ B ठीक है जी. दैन थर्ड फार्मूला किया 2 cos A इंटू cos B फर्स्ट की सी साइन A cos B cos A साइन B ऑपोजिशन सी हूँ आ गया दोनों साइड cos cos तो की बोलता cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B ठीक है जी. दैन फोर्थ देखो 2 sin A sin B पहले cos cos ही हूँ क्या गया sin A sin B sin sin हो गया सेम फार्मूला ऊपर वाला जस्ट की चीज़ होने साइन cos A प्लस B की जगह क्या रहना cos A माइनस B प्लस की जगह ते माइनस दैन माइनस की जगह ते अगेन cos A प्लस B ठीक है जी. हर फॉर्मूले ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫਿਫਥ sin A प्लस B ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B ठीक है जी. नैक्सट आ गया sin A माइनस B इज इक्वल टू sin A cos B माइनस cos A sin B मतलब सेम साइन चेंज हो जाएंगे जो साइन चेंज होया था जी ठीक है. नैक्सट आ गया cos A प्लस B के cos A cos B माइनस sin A sin B दैन cos A माइनस B का साइन चेंज होने लगा माइनस का प्लस का माइनस तो cos A cos B दैन क्या आ गया प्लस sin A sin B. नैक्सट आ जाओ जोड़े हम C D वाले फॉर्मूलाज भी आ गए हैं. नाइन्थ देखो साइन C प्लस साइन D के होंगे 2 इंटू साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2 ठीक है जी. टेंथ फार्मूला देखो साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 cos इंटू C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2 दैन नाइन्थ 11th फार्मूला ठीक है जी. नाइन्थ किहड़ा सी अपना साइन साइन C प्लस D दैन टेंथ किहड़ा आ गया साइन C माइनस प्लस वाला सी इत्थे क्या आ गया माइनस हुण आ गया 11th cos cos वाला cos C प्लस cos D की बोलता है 2 इंटू cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2 लास्ट देखो cos C माइनस cos D की बोलता इज इक्वल टू 2 इंटू साइन C प्लस D अपॉन 2 साइन D माइनस C अपॉन 2 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ नहीं होना लास्ट वाले ऊपर देखो C माइनस D C माइनस D C माइनस D सी ना जो cos C माइनस cos D है वो किया D माइनस C माइनस D नहीं है किया D माइनस C क्यों क्योंकि वो पहले इन्हों का माइनस लग जाता से आप मतलब स्टार्टिंग की जे C माइनस D आना ना तो इतने माइनस आता है ठीक है जी. वो जो एक्सट्रा माइनस इतने आना से फिर आप इतने कन्वर्ट करता अंदर ले लिया ठीक है जी. तो सही आ D और C ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ओके फर्स्ट देखो प्रूव दैट cos square A प्लस cos square B माइनस 2 cos A cos B इंटू cos A प्लस B इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर A प्लस B आप सारी इक्वेशन साइन स्क्वेयर A प्लस B ਦੇ ਵਿੱਚ प्रूव करना ठीक है जी. तो लैफ्ट हैंड साइड तो शुरू करते हैं ਆਪਾਂ देखो लैफ्ट साइड तो शुरू ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਆ ਯੈਸ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 2 cos A cos B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ 2 cos A cos B थर्ड फार्मूला तो की बोलता सी cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B यही चीज़ बोलता सीगा. तो इतने मैं लिखूँगी देखो cos स्क्वेयर A एज इट इज़ ठीक है जी प्लस cos स्क्वेयर B भी एज इट इज़ जोड़ा माइनस का साइन है तो माइनस से जाऊगा मैं फॉर्मूला कि चक्या सिर्फ 2 cos A cos B का वो की बोला सीगा तो माइनस मेरा कॉमन आ जाऊगा ना बाद तो मैं ब्रैकेट ले ली अंदर की बोलता सी उन्हें की बोलिया cos A प्लस B ठीक है जी प्लस cos A माइनस B राइट इसी चीज़ का जस्ट फॉर्मूला चुकिया आ वाला माइनस एज इट इज़ और आ वाली चीज़ का फॉर्मूला मैं इतने लिखता बट नाल मल्टीप्लाई की हो रहा सी cos A प्लस B तो इन्हें एज इट इज़ मल्टीप्लाई च लिख दो cos A प्लस B समझ लगी तो तक ठीक है जी. हुण देखो फिर cos स्क्वेयर A एज इट इज़ लिखता मैं
प्लस कॉस स्केयर बी भी एज इट इज़ चल रहा आ वाला माइनस भी एज इट इज़ आ हुण देखो वाली टर्म दे नाल की हो रही सी मल्टीप्लाई ठीक है जी तो आप कॉज ए प्लस बी नूं इन्हां दोनों नाल अंदर मल्टीप्लाई करवाने आ फस्ट कॉज ए प्लस बी नूं मल्टीप्लाई करवाया कॉज ए प्लस बी नाल सेम आ तो की बन गया कॉज स्केयर ए प्लस बी डन फिर साइन किहड़ा आ रहा जी प्लस का हुण मैं कहूँ मल्टीप्लाई कराऊँगी कॉज ए माइनस बी नूं और कॉज ए प्लस बी नूं तो की हो जाऊगा कॉज ए माइनस बी इंटू कॉज ए प्लस बी बन गया इन्ना ठीक है जी ए प्लस बी कॉस ये तो स्केयर 2 टाइम्स से ना स्केयरिंग चल गया कॉज ए माइनस बी ए प्लस बी सी तो माइनस आ गया प्लस आ गया तो किदा हो गया कॉज ए माइनस बी इंटू कॉज ए प्लस बी हुण अगेन ध्यान नाल देखो तुसीं कोई फॉर्मूला इहदे विचों इदां दा रीड कीता है जिहड़ा तुहानूं पता होवे कॉस स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर बी माइनस कॉस स्केयर ए प्लस बी जां फिर प्लस कॉज ए माइनस बी इंटू कॉज ए प्लस बी दा फॉर्मूला यस कि फॉर्मूला आप पिछे करके हटे सी कॉज ए माइनस बी कॉज ए प्लस बी ठीक है तो पिछली एक्सरसाइज के कॉज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या फिर कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी का की फॉर्मूला रीड किया कॉज स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी तो मैं इन्नी जगह के वाला फॉर्मूला रख सकती हाँ सेम आही जगह इतने है ना तो ये प्लेस पर मैं यदा आंसर रख सकती हाँ यस तो की हो जाएगा देखो कॉज स्केयर ए एज इट इज़ प्लस कॉस स्केयर बी एज इट इज़ दैन साइन माइनस दा अंदर क्या कॉस स्केयर ए प्लस बी ठीक है जी हुण इहदी जगह ते की आन लगा मेरे को कॉस स्केयर ए प्लस दा साइन है ना इत्थे की आन लगा कॉस स्केयर ए नाल क्या जूगा माइनस साइन स्केयर बी इन्ना हो गया देखो कॉस की कॉस जगह दैन साइन कॉस स्केयर बी की जगह कॉस स्केयर बी दैन फिर माइनस कॉस स्केयर ए प्लस बी की जगह कॉस ए प्लस बी बट जो आ सगा फॉर्मूला ये जगह तो मैं की रखिया कॉस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी ठीक है जी हुण अंदर मल्टीप्लाई करवा दो माइनस नूं तो की बन गया मेरे को कॉस स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर बी प्लस माइनस माइनस कॉस स्केयर ए प्लस बी प्लस माइनस कॉस स्केयर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्केयर बी ठीक है जी इन्हें रख लिया हुण जो चीज़ कैंसल हो रही है उन्होंने कैंसल कर दो जो कॉमन लै हो रही है उन्होंने कॉमन रख लो देखो कॉस स्केयर ए पॉजिटिव का कॉस स्केयर ए नैगेटिव का कैंसल ठीक है हुण मेरे को कॉस स्केयर बी प्लस साइन स्केयर बी बचता पाया है तो इन्होंने इकट्ठे रख लो की बन गया कॉस स्केयर बी प्लस साइन स्केयर बी दैन फिर की बच गया माइनस की बचता पाया कॉस स्केयर ए प्लस बी और 10th का फॉर्मूला पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किहदे कोल आंदा सी 1 दे तो इत्थे थीटा की सी जी बी बी इहदा मतलब की हो गया कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी किहदे कोल हो गया 1 दे ठीक है जी नाल क्या गया माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी ठीक है हुण मैनूं दसो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी की हो गया कि तरह का थीटा ही हो गया ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये किहदे इक्वल आ जाएगा देखो अपना फॉर्मूला लिख आ वाला फॉर्मूला आ कॉज स्क्वायर थीटा की जगह तो मैं की यूज़ करन लगी हुण ए प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी किहदे इक्वल हुंदा जी 1 दे ठीक है जी 1 दे इक्वल हुंदा दैन फिर मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस बी एज इट इज़ प्यार रह जाएगा दैन इधर 1 जो पॉजिटिव का कॉस उधर जाके किहड़ा हो गया नैगेटिव का कॉस स्क्वायर ए प्लस बी हुण ध्यान नाल देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी किहदे कोल आंदा पिया साइन स्क्वायर ए प्लस बी दे तो मैं इहदी सारी जगह ते आह वाली टर्म पुट कर सकती हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस बी यस तो लिख देंगे आप साइन स्क्वायर ए प्लस बी और उन्होंने प्रूव करने भी किया सी सेम दिस साइड राइट साइड तो कहते यही चीज़ प्रूव करो देखो उन्होंने यही किया सी ना साइन स्क्वायर ए प्लस बी प्रूव करो और आप प्रूव किया फिर साइन स्क्वायर ए प्लस बी आई होप कि हम थानू पता होएगा कि तुसी फॉर्मूलाज नू किद्दां प्रॉपरली अप्लाई करना है ठीक है जी और
ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, याद रखने हैं। समझ लगे जी फर्स्ट टर्म। चलिए नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इंटू कि प्रूव करना है जी 1/16 दे साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री कि प्रूव करना जी आप 1/16। ठीक है जी। हम लैफ्ट हैंड साइड तो आप शुरू करते हैं साइन 10 डिग्री साइन 30 साइन 50 साइन 70 डिग्री राइट। हुण तुसीं ना सारिਆਂ ਨੂੰ देख के दसो तुहाडे कोल टेबल ते किस वैल्यू का आंसर पिया होगा, किस डिग्री का आंसर पिया होगा। साइन 30 डिग्री का, ठीक है जी। और साइन 30 डिग्री की होंदी आ 1/2। और देखो ये चारों आपस दे विच की आ मल्टीप्लाई है ना, इंटू इंटू इंटू। तो मैं की कर दूँगी साइन 30 की वैल्यू मेरे को है टेबल पर, इसलिए फिर मैं उन्होंने लिखता उसकी जगह पर 1/2 राइट। बाकी साइन 10 साइन 50 साइन 70 ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई च लिख दो नाल साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री राइट लिखता जी। हुण देखो हुण कोई फॉर्मूला नहीं बनता पिया, जद कि आप तो उपर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ना, तो फॉर्मूला कोई बनूगा अप्लाई करांगे फिर सम सॉल्व आउट होगा। तो हुण मैं की करूँगी फॉर्मूला आप खुद बनावांगे। ठीक है। हुण साइन का आ इट मीनस आप साइन का ही फॉर्मूला बनावांगे, बट जोड़े मैं साइन के फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं उन्होंने अगे की लगता पाया है 2। हाँ देखो 2 लगता पाया ना, 2 साइन ए साइन भी फोर्स के 2 लगना है, बट इतने तो मेरे को साइन पे बट 2 नहीं है। तो कॉन्सैप्ट किहड़ा होगा फिर इतने कॉन्सैप्ट क्या होगा 1/2 साइन एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़ दैन साइन 10 भी मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला तीनों वाला तो पढ़िया ही नहीं, आप तो यही पढ़िया ना 2 साइन ए साइन बी, ये तो नहीं पढ़िया 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये नहीं ना पढ़िया, आप जस्ट साइन ए और बी का पढ़िया। इसलिए मैं एक टर्म बाहर कट्टी जो 50 और 30 उन्होंने ले लिया साइन ए साइन बी। ठीक है जी, साइन ए साइन बी। तो फिर मैं फॉर्मूला बनाना हूँ इन्होंने दोनों फॉर्मूला बना ले की करूँगी 2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई और 2 ਨੂੰ डिवाइड, तो आप ही बन जाऊगा ना 2 साइन ए साइन बी। तो इतने की करांगे तुसीं मैं 2 नाल मल्टीप्लाई और 2 दे नाल डिवाइड करवाउण लगी हाँ इन्हां दोनों टर्म्स नूं। तो अगे पिछे रख सकती हाँ साइन ए साइन बी, तो मैं 70 नूं अगे रख लिया इंटू साइन बी। तो एक तरह का की बन गया सारिया टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइज आ। ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो बाहर क्या गया 1/4 साइन 10 एज इट इज़ दैन अंदर ब्रैकेट लिख लो मल्टीप्लाई होंगी ना ब्रैकेट 2 साइन 70 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री। ठीक है जी। दैन हम 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला की पढ़िया सीगा 4th देखो कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। तो अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला 1/4 साइन 10 एज इट इज़ राइट। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला की बोलता है कॉज ए कितनी आ 70 डिग्री माइनस बी कितना आ 50 डिग्री। की बोलता सी कॉज ए माइनस बी, दैन फिर की बोलता सी माइनस फिर आ जाना कॉज ए प्लस बी, तो कितना जाना 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला की बोलता कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी लिखता जी। ठीक है। हम ध्यान ना चलना है। ठीक है जी। नैक्सट वन की हो गया 1/4 साइन 10 एज इट इज़ बाहर आ। हूँ देखो अंदर कितना हो गया कॉज 70 के विचों 50 गए कितना बन गया 20 डिग्री माइनस कॉज 70 के विच 50 ऐड किए कितना बन गया जी 120 डिग्री। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ। cos 120 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। cos 180 डिग्री ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿਆ ਨਾ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अगर मैं 180 चो 60 माइनस करूँगी तो मेरे को 120 आ जाना। यस ये कितना बन गया cos 180 डिग्री माइनस थीटा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा की बोलता है माइनस cos थीटा। थीटे की जगह कितना है जी 60 डिग्री राइट। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी है टेबल पर जी 1/2
2 बट नाल की लगता पिया आ माइनस, तो माइनस एज इट इज़ नाल आ जाऊगा। इट मीनस मैं cos 20 डिग्री की जगह तो डायरैक्ट -1/2 पुट कर सकती हाँ। यस, क्योंकि मैं उन्होंने खोल के इतने लिखता ना साइड पर, तो चलो की हो जाएगा 1/4 sin 10 डिग्री cos 20 डिग्री। हुण इत्थे माइनस आ, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई सी -1/2, तो कितना आ गया -1/2। ठीक है, हुण नैक्सट स्टैप की बन जाऊगा 1/4 sin 10 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस माइनस प्लस 1/2 बन गया। तो फिर हुण की करांगे आप वाले 2 ना एलसीएम च यूज़ कर लाँगे इधर, तो की बन जाऊगा देखो 1/4 एज इट इज़ sin 10 डिग्री एज इट इज़। तो हुण देखो एलसीएम तो कितना हो गया, नीचे कितना आ चुका जी मेरा, एक तो ब्रैकेट स्टम आ 2, तो ऊपर कितना हो गया 2 cos 20 डिग्री नाल की हो रहा है +1 यही टर्म बन गई। तो कितना हो गया हुण जो 2 आ सारिया टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइज चा। यस, तो नीचे वाली टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दो, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 1/8, 4 × 2 8। दैन नाल की आ गया sin 10 डिग्री नाल की आ रहा 2 cos 20 डिग्री ब्रैकेट 2 cos 20 डिग्री नाल की आ रहा +1 और जो वाला 2 सी अपॉन च मैं 4 के नाल मल्टीप्लाई करवा के बाहर रखता 1/8 बना के। हुण देखो जो sin 10 डिग्री है ना उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो कितना हो गया 1/8 sin 10 डिग्री में मल्टीप्लाई करवाया 2 × cos 20 डिग्री नाल, तो की बन गया 2 × cos 20 डिग्री sin 10 डिग्री नाल क्या आ गया प्लस, तो की हो गया sin 10 डिग्री नू 1 ना मल्टीप्लाई करवाया कि हो गया sin 10 डिग्री। इन्नी समझ लग्या, जोड़ा 1/8 सी जी वो बाहर ही पिया है, दैन जो sin 10 डिग्री मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाता। ठीक है, हुण देखो किहड़ा फॉर्मूला बनता पाया 2 cos A × sin B, 2 cos A sin B, यही फॉर्मूला बनता। हुण आपां कोई उपर इधर का फॉर्मूला पढ़िया है 2 cos A sin B। सैकेंड फॉर्मूला देखो 2 cos A sin B की बोलता sin A + B माइनस sin A - B अप्लाई करवा दो 1/8 एज इट इज़। दैन इस जगह पर फॉर्मूला अप्लाई करवा दो कि आप देख के हटे हैं sin A + B sin A कितना मेरे को 20 डिग्री प्लस B कितना मेरे को 10 डिग्री, फिर क्या आ गया सी माइनस sin A - B, A कितना है जी 20 डिग्री माइनस B कितना है जी 10 डिग्री। ठीक है जी, नाल की चलता पाया प्लस sin 10 डिग्री तो एज इट इज़ चली जाता है। डन, इस तक समझ लगी। हुण इन्होंने ओपन कर दो 1/8 sin 20 + 30 कितना, सॉरी 20 + 10 कितना हो गया 30 डिग्री, दैन माइनस sin 20 चो 10 गए 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री आवला एज इट इज़। हुण आ माइनस का प्लस का कैंसल हो गया, बच की गया मेरे को 1/8 नाल की बच गया sin 30 डिग्री, बाकी तो कैंसल हो गया, नाल कितना बच गया sin 30 डिग्री। और 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से चेक करो 1/8 एज इट इज़, sin 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से कितनी होंगी है जी 1/2, तो कितना हो गया जी मल्टीप्लाई कर दो आपस 1/16 और कि इक्वल बन गया जी राइट हैंड साइड दे, और राइट हैंड साइड से उन्होंने 1/16 प्रूव करने बोलिया सी और अपना प्रूव होके कितना आ गया 1/16। देखो ध्यान नाल चेक करो। ठीक है, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी 1/2, फिर आप फॉर्मूलाज बनाए, फॉर्मूलाज अप्लाई किए आ, दैन 120 ਨੂੰ ब्रेक किया आ, फिर आप फॉर्मूला बनाया आ और फिर आप अप्लाई करता आ। ठीक है जी, चलो नैक्सट देखते हैं। थर्ड देखो प्रूव दैट cos 3π/4 + x - cos 3π/4 - x
ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜੀ -√2 ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਦੇਖੋ cos C माइनस cos D, आ वाली सारी टर्म C, आ वाली सारी टर्म D। तो cos C माइनस cos D का फॉर्मूला की बोलता 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन D माइनस C अपॉन 2। तो फॉर्मूले पुट कर दो, की आ रहा है 2, ठीक ना। फिर की आ रहा है साइन C टर्म केड़ी है मेरे को, आ वाली सारी, लाइक देखो आ वाली सारी मेरे को C आ, आ वाली सारी टर्म मेरे को D आ। ठीक है जी, उन्हें की बोलिया 2 साइन C प्लस D, इन्होंने दोनों टर्म्स को प्लस करना है। साइन C टर्म होगी, दैन प्लस की करना है D टर्म भी 3π/4 माइनस एक्स, और डिवाइड कितना करता पाया है वो सारी टर्म नू 2 नाल। ठीक है जी, दैन फिर अगे किहड़ा आ गया इंटू साइन, अगेन साइन, दैन फिर किया D माइनस C अपॉन 2, D किन्नी है जी 3π/4 माइनस एक्स, दैन फिर साइन किहड़ा आ रहा माइनस का। ठीक आ, फिर की आ रहा 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स नाल डिवाइड की आ जाता है फॉर्मूले 2। इत्थे तक समझ लगी। ठीक है जी, हम जो टर्म्स ऐड हो रही हैं सबट्रैक्ट हो रही हैं, देखो ओके, आ पॉजिटिव दी एक्स कैंसल, नैगेटिव दी एक्स नाल कैंसल, तो की हो गया 2 साइन ऊपर कितना बच गया 3π/4 प्लस 3π/4 अपॉन की आ गया होल पॉइंट 2, इधर कितना आ गया साइन 3π/4 माइनस एक्स, माइनस नू अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस माइनस 3π/4 प्लस माइनस एक्स अपॉन की आ रहा जी 2, नैगेटिव 3π/4 पॉजिटिव 3π/4 कैंसल, तो बच के गया मेरे को 2 साइन, इस टर्म का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 4 6π/2 नाल की आ रहा साइन -1x ऐड करके -2x अपॉन की आ रहा जी 2। इन्नी टर्म समझ लगी, कैंसल हो रहा है टेबल पे, तो क्या आ गया 2 साइन 3π, 2 × 2 4, ठीक है, नाल क्या गया साइन 2 नाल 2 कैंसल माइनस एक्स, तो की बन गया माइनस जोड़ा सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई है, तो जोड़ा इन्हों का माइनस आ फिर अगे लिखता मैं, फिर की बन गया -2 साइन 3π/4 नूं आपां किद्दां ओपन कर सकते हैं, दसो पाई माइनस π/4 नाल ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, एलसीएम लैके देख लो सही है, 4π - 1π/4 3π/4 बन जाऊगा, यस, तो नाल की पिछे आ रहा है साइन एक्स। ठीक है जी, नैक्सट क्या गया -2, हुण देखो बनता की पिया साइन 180 डिग्री, पाई की हुंदा 180 डिग्री ना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो की बोलता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, की बोलता है साइन थीटा, तो क्या देना साइन थीटा कितना है जी π/4 नाल क्या आ रहा है साइन एक्स। ठीक है जी, दैन नैक्सट -2 एज इट इज़, साइन π/4 की वैल्यू टेबल से चैक करो कितनी होंगी है, साइन π/4 की कितनी वैल्यू होंगी है जी 1/√2 नाल की आ रहा फिर साइन एक्स। ਹੁਣ मैं -2 × 1/√2 साइन एक्स, इन्होंने इस चीज़ में कितना ब्रेक कर सकते हैं, देखो की बन गया मेरे को -2/√2 × साइन एक्स, आही वाली टर्म बन गई। बट उन्होंने मैंने क्या कहा है कि तुहाडा -√2 उपर आना चाहिए, साइन एक्स तो आता है बट उपर क्या आना चाहिए √2, तो मैं 2 नूं किद्दां ब्रेक कर सकती हाँ, माइनस एज इट इज़ 2 नूं आपां किद्दां ओपन कर देंदे सी, 2 नूं की लिख देंदे सीगे √2 लिख देंदे हुंदे सी, दैन नीचे की आ गया √2 साइन एक्स एज इट इज़, 2 आप कि ओपन कर देंगे थे √2 × √2, जो इन्होंने दोनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई करावांगे मेरे को आंसर क्या आ जाना 2 ही आ जाना, दैन आ वाला माइनस एज इट इज़। ठीक है जी, हुण कैंसल आउट कर दो, कैंसल आउट करता,
तो मेरे को ਕੀ ਆ ਗਿਆ माइनस एज इट इज़ नाल क्या आ गया √2 नाल ਕੀ आ रहा जी sin x और प्रूफ भी मैं की करना सी राइट हैंड साइड ਦੇ इक्वल ही देखो यही चीज़ प्रूव करनी से ना -√2 sin x प्रूव करना सीगा लैफ्ट हैंड साइड ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ cos c - cos d ਦਾ ठीक है जो टर्म कैंसल हो रही सी कैंसल कीतियां दैन फिर मेरे को बच के क्या दिस टर्म्स मैं 3π/4 ਨੂੰ ओपन अप किया ठीक है जी दैन 180 डिग्री माइनस थीटा दैन क्या है साइन थीटा तो π/4 की वैल्यू कितनी होंगी है दिस तो इस टर्म में आप ब्रेक किदा कर सकते थे 2 ਨੂੰ √2 ਨਾਲ ठीक है जी देख लो हो गया ना सारा सम क्लियर। नैक्सट देखो फोर्थ प्रूफ दैट sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x कि प्रूव करना जी tan 2x दी लैफ्ट हैंड साइड की बोलती है sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x तो इन्हें मैं रीअरेंज कर सकती हाँ 3x वाली टर्म्स अगे आ जाएंगियाँ sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 3x प्लस cos x कुछ चेंज तो नहीं होया जस्ट रीअरेंज किया प्लस द साइन प्लस दियाँ दोनों प्लस दी टर्म्स इधर भी दोनों प्लस दी टर्म्स आ है ना ठीक है जी हुण दसो फॉर्मूला बनता पाया साइन सी प्लस साइन डी अपॉन कॉज सी प्लस कॉज डी बनते हैं ना फॉर्मूलाज तो अप्लाई करवाओ साइन सी प्लस साइन डी की बोलता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 दैन कॉस सी प्लस कॉस डी की बोल रहा है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 लगाइए फॉर्मूला चलो पुट करो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला की बोलता सीगा 2 साइन सी कितना है जी मेरे को 3x प्लस डी कितना है जी x अपॉन की बोलता हो 2 नाल की बोलता फिर कॉज सी कितना है जी 3x माइनस डी कितना है जी x अपॉन 2 ये तो उपरली टर्म का हो गया फिर नीचे अपॉन पाओ अपॉन पा के कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला की बनता पाया 2 कॉस सी प्लस डी सी कितना 3x प्लस डी कितना है जी x नाल क्या आ रहा अपॉन 2 फिर कितना आ गया कॉस सी माइनस डी सी कितना है जी 3x दैन डी कितना आया x अपॉन 2 ठीक है पहले का साइन सी प्लस साइन डी अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी का की फॉर्मूला बोलता 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 दैन नेक्स्ट की बोलता है कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 तो देखो इन्होंने प्लस कर दो आपस 2 नाल 2 कैंसल हो सकता है कैंसल साइन 3x प्लस 1x की हो गया जी 4x डिवाइड्स किया 2 नाल क्या आ गया कॉज 3x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1x गया कितना बच गया 2x नाल क्या पहुँच 2 कॉज 3x प्लस 1x कितना हो गया 4x डिवाइड्स किया 2 नाल क्या आ गया कॉज 3x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1x गया कितना बच गया जी 2x डिवाइड्स किया 2 हो गया हूँ इतने कैंसल आउट कर दो 2 इतने 2 हो जाएगा 2 ना 2 कैंसल हो गया 2 ना 2 कैंसल हो गया बच के गया मेरे को साइन 2x ठीक है जी नाल क्या आ गया x ठीक है जी नाल क्या आ रहा है कॉज और कॉज के नाल की बच गया जस्ट x अपॉन की आ रहा है कॉज नाल की आ रहा है 2x नाल क्या आ रहा है जी कॉज x मल्टीप्लाई च ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई च सारी टर्म कॉज x कैंसल बच के गया मेरे को साइन 2x अपॉन कॉज 2x साइन अपॉन कॉज की होंगे जी tan ठीक है जी 2x एंगल है दोनों का सेम तो इतने क्या आ गया 2x और आप प्रूफ भी कहते इक्वल साइड करना सी राइट हैंड साइड दे प्रूफ भी कहते इक्वल करना सी tan 2x से और प्रूफ कितना भी कहते हैं जी tan 2x से फॉर्मूला अप्लाई किया दैन आंसर आ गया ठीक है जी नेक्स्ट देखो प्रूफ दैट साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2 लैफ्ट हैंड साइड नू राइट साइड से प्रूफ
करना है, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड की है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। तो मैं इन्हू रीअरेंज करके लिखन लगी हूँ। तो मैं किदा लिखता साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। कुछ चेंज किया नहीं, जस्ट रीअरेंज किया। हुण कोई फॉर्मूला बनता पिया साइन c माइनस साइन d। यस, तो साइन c माइनस साइन डी फॉर्मूला की बोलता सी 2 cos c प्लस डी। सी कितना है 3x, दैन डी कितना x अपॉन 2 नाल की बोलता सी साइन c माइनस डी। सी कितना है जी 3x, दैन डी कितना है x अपॉन 2, ठीक है जी। नाल की चलता पिया प्लस साइन 2x एज इट इज़। हुण देखो 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2 साइन 3x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1x ਗਿਆ 2x अपॉन 2 प्लस नाल की चलता पिया है साइन 2x। 2 नाल 2 कैंसल, टेबल ते कैंसल, की बच गया 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस साइन 2x का फॉर्मूला हुण देखो जी की होगा। साइन 2x का फॉर्मूला हुंदा है 2 साइन x इंटू cos x, ठीक है जी। तो मैं साइन 2x की जगह पे मैं 2 साइन x इंटू cos x लिखन लगी हाँ। तो कि लिख दूँगी इतने मैं 2 साइन x इंटू cos x। इन्नी टर्म हुई। हुण दोनों के विच देखो 2 कॉमन आ, यस, तो मैं 2 कॉमन ले लिया, ठीक आ। हुण नाल साइन x भी दोनों साइड कॉमन आ, यस, तो साइन x कॉमन ले लिया। अंदर इधर कितना बच गया cos 2x, दैन दूसरी साइड पर कितना बच गया प्लस पा के cos x, ठीक है। 2 भी सी दोनों साइड से, साइन x भी दोनों साइड से सी, तो मैं कॉमन लैके अंदर कितना बच गया cos 2x नाल की बच गया cos x। हुण देखो ए तो एज इट इज़ आ की बन गया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो ओपन अप कर दो 2 साइन x एज इट इज़ चलेगा मुरे, तो फॉर्मूला ਇਹਦਾ ओपन होगा। देखो cos c प्लस d का फॉर्मूला की बोलता सीगा 2 cos c कितनी है जी 2x प्लस d कितनी है जी x अपॉन 2 नाल की आ जाता सी cos c माइनस d 2x माइनस x अपॉन 2, ठीक है जी। तो की हो गया 2 साइन x इंटू 2 cos 2x प्लस 1x 3x अपॉन 2, दैन नाल cos 2x जो 1x गए x अपॉन 2। तो सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई चार 2 इंटू 2 4 साइन x एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवा दो cos 3x अपॉन 2 नाल मल्टीप्लाई करवा दो cos x अपॉन 2। सारिया टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई चा, तो रीअरेंज कर दो 4 साइन x cos x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2 कि कोल प्रूव हो गया जी राइट हैंड साइड दे। देखो इत्थे तक हो गया, ठीक है जी। नैक्सट देखते हैं हम cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos 4x सारिया टर्म प्लस चा कि प्रूव करनी है जी 4 इंटू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x, ठीक है जी। आ जी प्लस वाली टर्म्स आना है कि प्रूव करना है आप मल्टीप्लाई दे विच, ठीक है जी। वही 4 cos x इंटू cos 2x cos 4x दे। तो लैफ्ट हैंड साइड की बोल दिया cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos जस्ट वेट इतने जस्ट 4 नहीं आना, इतने जस्ट सिंगल x आ, ठीक है जी। cos x लैफ्ट हैंड साइड मेरी नहीं गिवन आ, ठीक है। तो मैं इन्होंने इक्वेशनस नू बैलेंस रखदी हाँ। पहलों तो फॉर्मूला बनाना ना आप cos c प्लस cos d का अपन पता फॉर्मूला बन सकता है आराम ना। तो बैलेंस किद्दां करांगे आप cos 7x प्लस cos x 7 प्लस 1 8, ठीक है। जस्ट बैलेंस आउट कर लिए cos 5x प्लस cos 3x, ठीक है जी। 7x ते 1x 8 5x ते 3x 8 जस्ट आप बैलेंस आउट किया, ठीक है। हम फॉर्मूला लगा दो cos c प्लस d cos c प्लस d की बोलता सी cos c प्लस d की बोलता होंगे है 2 cos c प्लस d। c कितना 7x नाल d कितना x अपॉन 2 नाल कितना आ गया cos c माइनस d। c कितना 7x d कितना x अपॉन 2 नाल की साइन चल रहा है जी प्लस का, ठीक है।
नाल साइन किहड़ा चलदा पिया मेरे को प्लस दा तो की हो गया cos 5x प्लस cos 3x मतलब वही cos c प्लस cos d। हाँ देखो इनू मैं की मन्निया सी c इधर की मन्निया सी d सेम c d ठीक है। हुण अगेन की आ रहा है वो 2 ठीक है जी तो की बन गया cos सी एक्स प्लस डी एक्स सी कितना 5x प्लस डी कितना है 3x अपॉन 2 नाल कितना आ गया cos सी एक्स माइनस डी एक्स 5x माइनस 3x अपॉन 2 तो कितना बनता पाया 2 cos 7x प्लस 1x 8x अपॉन 2 cos 7x माइनस 1x 6x अपॉन 2 प्लस 2 cos 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 then cos 5 to 3 गए 2x अपॉन 2 इन्नी टर्म बनी। then नेक्स्ट की बनता पाया 2 cos कैंसिल हो गया 4x cos 3x नाल क्या आ रहा प्लस 2 cos 4x इधर कितना हो गया 2 ना 2 कैंसिल cos x इतने तक टर्म समझ लगी बई। हुण देखो कॉमन कुछ आ रहा है दोनों साइड ते दोनों साइड 2 2 आंदा पिया दोनों साइड cos 4x भी आंदा पिया कॉमन ले लिए अंदर कितना बच गया इधर साइड cos 3x दैन दूसरी साइड कितना बच गया cos x डन। हुण देखो फिर केड़ा फॉर्मूला बन गया cos c प्लस cos d तो आप 2 cos 4x एज इट इज़ चलूगी नाल अंदर फॉर्मूला बन गया 2 cos c प्लस cos d की बोला 2 cos c प्लस d c कितना 3x दैन d कितना x अपॉन क्या जाऊगा 2 नाल हो जाऊगा cos c माइनस d अपॉन 2 एनी टर्म समझ लगी ठीक है। तो की बन गया 2 cos 4x नाल क्या आ रहा 2 तो की बन गया cos 3 प्लस 1x 4x अपॉन 2 नाल कितना आ गया cos 3x जो 1x गए 2x अपॉन 2 ठीक है जी कैंसल बच के गया मेरे को 2 cos 4x एज इट इज़ दैन अंदर कितना बच गया 2 cos 2x नाल क्या गया इंटू cos x ठीक है। आपस में सारी टर्म्स मल्टीप्लाई है 2 इंटू 2 कितना हो गया जी 4 राइट तो नाल मल्टीप्लाई किया गया cos 4x नाल मल्टीप्लाई किया cos 2x नाल मल्टीप्लाई किया cos x सारी दी सारी टर्म आपस दे विच मल्टीप्लाई से ना जस्ट उन्होंने रीअरेंज करके लिख दो रीअरेंज की बोलता 4 cos x cos 2x cos 4x कि बिल्कुल प्रूव हो गया जी राइट हैंड साइड दे ठीक है जी आप पहले रीअरेंज किया फिर cos c cos d के फॉर्मूलाज अप्लाई किए जो टर्म्स कॉमन आ रही है वो कॉमन ले ली फिर फॉर्मूला बनता सी cos c प्लस cos d का दैन फिर फॉर्मूला लगाया फिर सारी टर्म लास्ट मल्टीप्लाई आ गई दैन आप प्रूव भी यही करना सी 4 cos x cos 2x इंटू cos 4x दैन नीचे भी 4 cos x cos 2x cos 4x ठीक है जी लगी समझ।